हे गाइस, आप लोग सुनते रहते होगे वीटो पावर के बारे में कि कभी किसी कंट्री ने किसी के ऊपर वीटो पावर यूज कर दिया या फिर किसी कंट्री ने वीटो पावर का यूज करके किसी को बचा लिया। लेकिन ये वीटो पावर है क्या? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिस कंट्री के पास वीटो पावर है वो कंट्री महाशक्तिशाली कंट्रीज में से एक है? और क्या दुनिया की सारी कंट्रीज इस वीटो का इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या है वीटो का इतिहास? कब और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत? ये सभी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या भारत भी वीटो का यूज कर सकता है या नहीं, और अगर कभी उसे यूज करना हुआ तो वो कैसे यूज कर पाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, हम आगे भी ऐसे ही वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वीटो पावर के बारे में। बता दें कि जिस वीटो पावर का यूज आज महाशक्तिशाली कंट्रीज कर रही हैं, उनका इतिहास सबसे पहले रोम में बना था। प्राचीन काल में रोम ही वो एकमात्र देश था जहां वीटो पावर का यूज किया जाता था। कहा जाता है कि उस वक्त अगर किसी अधिकारी को सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर कोई भी आपत्ति होती थी तो वो उस फैसले को निग्लेक्ट कर सकते थे। इसी तरह आज भी सिक्योरिटी पर्पज से वीटो का यूज किया जाता है। वीटो पावर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि मैं अनुमति नहीं देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलिए वीटो तो थोड़ा बहुत जान लिया, लेकिन इसको यूज कहाँ पे करते हैं? तो आपने यूएनएससी का नाम तो सुना ही होगा, और इसका काम सिर्फ देश और दुनिया में शांति मतलब पीस बनाए रखना है। यूएनएससी को देश का सिपाही भी कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी दुनिया में शांति बरकरार रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और यहीं पे होता है वीटो का यूज। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वीटो पावर वजूद में कैसे आया, और ये रोम से यूएनएससी में कैसे पहुंच गया, और कब हुआ था इसका सबसे पहले इस्तेमाल? 1920 के दौर में जब पहली बार लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, उसके बाद से ही वीटो पावर वजूद में आया था। उस वक्त परमानेंट और नॉन परमानेंट सभी के पास वीटो पावर थी। 16 फरवरी 1946 वो पहला दिन था जब यूएसएसआर ने पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अब हमें ये तो पता चल गया कि यूएसएसआर ने सबसे पहले वीटो पावर का यूज किया था, लेकिन चलिए ये भी जान लेते हैं कि किस देश ने आज तक कितनी बार वीटो पावर का यूज किया है। तो 1946 के बाद से ही सबसे ज्यादा बार वीटो का यूज रशिया ने ही किया है, जिसका आंकड़ा 141 पहुंच गया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसका 83 बार यूज किया है, ब्रिटेन ने 32, फ्रांस ने 18 और चाइना ने 15 बार इसका यूज किया है। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि किसी भी एक मुद्दे पर या किसी एक फैसले पर अगर 3 से ज्यादा बार किसी देश द्वारा वीटो लगाया जाता है तो फिर उस मुद्दे को हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है। और अब बारी आती है ये जानने की कि इस वीटो पावर का इस्तेमाल आखिर कौन कौन से देश कर सकते हैं। यूएनएससी के अंडर में टोटल 15 कंट्रीज आते हैं, जिनमें से 5 कंट्रीज परमानेंट और 10 कंट्रीज नॉन परमानेंट या टेम्पोररी हैं, जिन्हें हर 2 साल पर बदल दिया जाता है और वोटिंग करके नया मेंबर चुना जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या भारत के पास भी वीटो पावर है? जवाब बहुत ही दुखद है, नहीं। यूएनएससी के अंडर में आने वाले 5 परमानेंट कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना ही शामिल हैं। टेम्पोररी सदस्य की बात की जाए तो वो जिम्मेदारी भारत ने कई बार, जैसे 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 2021-22 में भारत ने ये सदस्यता 8वीं बार हासिल की थी। लेकिन एक सवाल यहाँ अभी बना हुआ है कि भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिला। बता दें कि 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद यूनाइटेड नेशन असेंबली में भारत पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना चाह रहा था, लेकिन भारत के इस कोशिश पर चाइना ने अपनी टांग अड़ा दी और इस मुद्दे पर वीटो लगा दिया। उस वक्त भारत ने चाइना को जवाब देते हुए ये भी कहा था कि चाइना के यूएनएससी के परमानेंट मेंबर होने के पीछे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का योगदान था, जिसके बाद चाइना ने चुप्पी साध ली थी। बताया जाता है कि भारत की आजादी के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त भारत के सामने 2 बार यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनने का प्रस्ताव रखा गया था। पहली बार 1950 में अमेरिका की तरफ से और दूसरी बार 1955 में सोवियत संघ की तरफ से, लेकिन किसी कारणवश नेहरू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया था। प्रस्ताव रखा गया था या नहीं,
उस वक्त तो भारत जाने अनजाने में वीटो पावर हासिल नहीं कर सका, लेकिन अब वो क्या प्रोसेस होंगे या क्या वो रिक्वायरमेंट्स होंगी जो भारत को वीटो पावर दिलवाने में मदद करेंगी। सबसे पहले तो अगर भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना है तो भारत को इकोनॉमिकली समृद्ध देश बनना होगा। मतलब हमारे भारत देश की जीडीपी काफी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस दौरान एक ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से सभी भारत के जीडीपी की हालत तो बखूबी ही जानते हैं। खैर, जीडीपी तो ठीक हो जाएगी, हम बात करते हैं आगे के रिक्वायरमेंट्स की। उसके बाद यूएनएससी के जो 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 टेम्प्रोरी हैं, तो उन 5 परमानेंट मेंबर की सहमति और 2/3 टेम्प्रोरी मेंबर्स का सहमत होना जरूरी है। मतलब अगर 10 टेम्प्रोरी मेंबर्स में से 7 मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति मिल जाती है तो भारत को भी वीटो पावर मिल सकती है। अगर कभी नॉन परमानेंट मेंबर के लिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई 2 देश ऐसे हों जिनमें दोनों को ही 2/3 वोट ना मिले, तो उसके बाद फिर से वोटिंग कराई जाती है। अगर ऐसी बात करें तो इसमें एक केस सामने निकल के आता है। 1989 में क्यूबा और कोलंबिया के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई थी। उसके बाद यूनाइटेड असेंबली में एक के बाद एक राउंड चलता गया और पूरे 154 राउंड खत्म हुए, लेकिन उसके बाद भी फैसला नहीं हो पाया। थक हार कर क्यूबा और कोलंबिया देश ने मैक्सिको को यह सदस्यता थमाकर हामी भर दी, या कह सकते हैं कि हामी भरनी पड़ी। अब भाई लोग, इन सभी कंट्रीज में से चाइना ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो भारत को वीटो पावर से दूर कर रही है, वरना और सभी कंट्रीज ने भारत को वीटो पावर देने की सहमति दे दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि वीटो पावर को कैप्चर करने वाला ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत को कई बार मुश्किलों से बाहर निकाला है? इन सभी कंट्रीज में से रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कई बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल भारत के पक्ष में रहकर किया है, या यूं कहें कि रशिया ने कई बार भारत का साथ देकर उसे बचाया है। रशिया ने अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल कश्मीर को भारत का हिस्सा बना रहने देने के लिए भारत के समर्थन में ही लगाया था। 1962 में जब आयरलैंड ने यूनाइटेड असेंबली में ये प्रस्ताव रखा कि कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा होना चाहिए, उसी वक्त रशिया ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगाकर पश्चिमी देशों के मंसूबों को कुचलते हुए अपने और भारत के ग्लोबल रिलेशन को और भी अच्छा बना लिया था। अपने 100वें वीटो के पहले रशिया ने 99वां वीटो भी भारत के नाम किया था। उस वक्त भारत गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। उस दौरान यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही युद्ध पर विराम लगाने का प्रस्ताव भारत के सामने रखना पड़ा, जिसका रशिया ने साफ वीटो किया। उसके बाद से ही पश्चिमी देश भारत को अपने विरोधी की नजर से देखते थे। वहीं रशिया को तो पश्चिमी मीडिया में यूनाइटेड नेशन के कामकाज में हर समय रुकावट डालने का दर्जा मिल चुका था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने वीटो पावर से रिलेटेड हर एक बात की जानकारी आपके साथ साझा की। अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी भी वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।